हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम अपने चैनल पर यूपी टीटी और सुपर टीटी की क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। ईबीएस का जो भाग है यूपी टेट और सुपर टेट में आता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ईबीएस प्लस जीके प्लस करंट अफेयर्स, ये भाग मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका जल्दी सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इसमें बात आती है पर्यावरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके बाद पढ़ेंगे इसमें विज्ञान, फिर भूगोल। भूगोल को दो भागों में पढ़ेंगे, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इसके बाद पढ़ेंगे संविधान। ये सिलेबस इसका इसका जितना भी ये सिलेबस है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज बात करते हैं पर्यावरण से, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी शुरुआत करेंगे। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, बाकी की क्लासें आपको लगातार मिलेंगी। आज बात करते हैं पर्यावरण पर। पर्यावरण, पहले इसका अर्थ समझेंगे, परिभाषा देखेंगे कैसे बना है, क्या इसका अर्थ है, क्या परिभाषा है। पर्यावरण, पर्यावरण हिंदी में दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? परिधन, आवरण। अब इसका अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घेरा या फिर घेरना। ये इसका हिंदी में अर्थ है। कहने का मतलब ये है कि जीव, किसी भी जीव का वह क्षेत्र जो उसे प्रभावित करे, प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष, जो उसे प्रभावित करेगा वह उसका पर्यावरण कहलाएगा। अब इसे अंग्रेजी में देखते हैं। अंग्रेजी में एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा की एक शब्द है एनवायरोनिर। इससे बना, इसका अर्थ होता है आसपास या फिर पास पड़ोस। इसमें कोई डाउट? पर्यावरण हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जिसका अर्थ है चारों ओर घेरा या फिर घेरना। जीव का वह क्षेत्र जो उसे चारों तरफ से घेरे है, उसे प्रभावित करता है, वह उसका पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट एक फ्रेंच भाषा की शब्द, यहाँ फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनिर से बना है, जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस या फिर आसपास। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बात करते हैं इसके घटक पर। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक और कृत्रिम, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित। बहुत सी किताबों में आपको जैविक और अजैविक मिल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पर्यावरण के मुख्य रूप से दो ही घटक हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम या फिर मानव निर्मित। अब देखते हैं प्राकृतिक का मतलब क्या है। प्राकृतिक में इसे दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से? जैविक
और अजैविक। जैविक में आपकी वह सभी तत्व आएंगे, पृथ्वी पर जो भी है वह सभी तत्व आएंगे जिनमें जीवन पाया जाता है, अर्थात ये सजीव है। और अजैविक में वो सभी आएंगे जो कि प्रकृति ने बनाया लेकिन उनमें जीवन नहीं पाया जाता, अर्थात निर्जीव है। निर्जीव, यहाँ पर सजीव। सजीव में कौन कौन से आएंगे? पेड़ पौधे, दूसरे पर आएंगे जीव जंतु। जीव जंतु, पेड़ पौधों में अब कोई एक पेड़ पौधा नहीं आएगा, पूरा इसमें वनस्पति जगत जिनमें जीवन पाया जाता है, वनस्पति जगत। और इसमें पूरा जंतु जगत। अब अजैविक में देखते हैं। अजैविक में वो सभी आएंगे तत्व जिनमें जीवन नहीं पाया जाता लेकिन वह प्रकृति की देन है या फिर प्रकृति ने उन्हें बनाया है, जैसे जल, मृदा, सूर्य, पर्वत, पठार, नदियां, ये सभी आएंगे। इसमें इतने में कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताना, मैं उस डाउट को अगली क्लास में क्लियर करूंगा, इसके बाद ही अगली क्लास दूंगा। अब देखते हैं कृत्रिम में क्या आता है। कृत्रिम में वह सभी आएंगे जिनको जीवों ने बनाया लेकिन उनमें जीवन नहीं पाया जाता, इसमें सभी निर्जीव आएंगे। जैसे धर्म, रीति रिवाज, घर, मकान, संस्कृति, घोंसला, ये सभी आएंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लेते हैं तब भी आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं पर्यावरण की कुछ अवधारणाएं हैं। कौन कौन सी अवधारणाएं हैं अभी देखते हैं। पर्यावरण की अवधारणाएं। पहली अवधारणा है इसमें नियतिवादी। नियतवादी अवधारणा। अब नियतवादी अवधारणा क्या कहती है? नियतवादी अवधारणा ये कहती है कि पर्यावरण में या फिर पृथ्वी पर प्रकृति प्रकृति ही श्रेष्ठ है, प्रकृति ही श्रेष्ठ है। और मनुष्य या फिर जीव को समझती है गौड़। मनुष्य को गौड़ समझती है, मनुष्य को गौड़ मानती है। ये कहती है कि इसमें पर्यावरण में या पृथ्वी पर प्रकृति ही श्रेष्ठ है, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है मनुष्य का या फिर जीव का। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगली देखते हैं। दूसरी अवधारणा है संभववादी। ये एक ऐसी अवधारणा है जो प्रयोगवाद या प्रयोगशीलता पर बल देती है। इसमें मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है, मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है। इसमें प्रकृति गौण है। ठीक है,
ये कहती है कि प्रकृति या पर्यावरण का वह हर पहलू जो कि प्रकृति से श्रेष्ठ है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के हर एक पहलू में मनुष्य उसमें परिवर्तन कर सकता है, और यहाँ प्रकृति को गौड़ में रखा है, इसका ज्यादा महत्व नहीं दिया गया इसमें संभववादी में। इसके बाद आगे देखते हैं और भी है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली है नवनियतवादी। नवनियतवादी अवधारणा ये एक ऐसी अवधारणा है जिसपे सतत या कोसड़ी या फिर इसमें देखते हैं नवनियतवादी अवधारणा। इसमें यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें धारणी, पोषणी या सतत विकास पर बल दिया गया है। धारणी, पोषणी और सतत विकास ये तीनों शब्द एक ही हैं। इसकी अंग्रेजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है इसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों की श्रेष्ठता को अस्वीकार किया गया है। कहने का मतलब यह प्रकृति और मनुष्य में से किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया गया। ये केवल ऐसे विकास पर बल देती है जिसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों में से किसी का भी ह्रास ना हो या हानि ना हो, उतना ही प्रकृति से लिया जाए जो प्रकृति को नुकसान ना हो या फिर उसको हानि ना हो। ठीक है, अगली अवधारणा देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। धारणी, पोषणी और सतत विकास। अगली अवधारणा है पारिस्थितिकी अवधारणा। इसमें भी प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया। प्रकृति को श्रेष्ठ, इसमें भी प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया। एक पारिस्थितिकी अवधारणा, एक है नियतवादी। दोनों में प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया, लेकिन प्रकृति यहाँ मनुष्य को पर्यावरण का एक अंग मानती है, या फिर कह लें कि प्रकृति का ही एक अंग मानती है। ये कहती है कि प्रकृति तो श्रेष्ठ है, लेकिन पृथ्वी पर या पर्यावरण में मनुष्य का भी रहना उतना ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट रह गया आपको तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको अगली क्लास में डाउट क्लियर करेंगे, फिर अगली क्लास देंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।